वेलकम एवरीवन। आज हमारा चैप्टर 13 ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर इसका पार्ट 2 है। सेक्शन 185 से 193 कवर है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पर्सन इज़ पनिश्ड अंडर सेक्शन 185। ये सेक्शन आप याद रख लेना। सेक्शन 185 है ड्राइविंग बाई ए ड्रंकन पर्सन और बाई ए पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अगर आप दारू पी के चला रहे हो, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, या फिर आपने ड्रग्स लिया है, उसके इन्फ्लुएंस में आप ड्राइव कर रहे हो। इफ़ वाइल ड्राइविंग ही हैज़ इन हिज ब्लड एल्कोहल एक्सीडिंग -mg/100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो ये पूछा है कि जो आपका अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ब्लड में वो कितना से ज़्यादा होगा तो आपको सेक्शन 185 वायलेट करते हुए माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आपके 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में अगर अल्कोहल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 30 mg से ज़्यादा है तो आप सेक्शन 185 को वायलेट कर रहे हो और उसके रिस्पेक्टिव आपको पनिश किया जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। पहला, जो आपका अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपका दो चीज़ से डिटेक्ट किया जा सकता है। पहला है एक ब्रेथ एनालाइज़र और दूसरा है लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, ब्रेथ एनालाइज़र नॉर्मली रोड पे यूज़ होता है, जल्दी स्विफ्ट रिजल्ट आता है। उसमें आपको अपना एक तरह से फूकना होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है डिवाइस, उसमें आपको फूकना होता है और वहाँ से आपका एनालाइज हो जाता है ब्रेथ और आपका जो अल्कोहल है या नहीं है वो सब पता लग जाता है। और दूसरा केस है लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, इसका प्रोसीजर अलग है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपने ड्रग्स इतना ज़्यादा ले लिया है या फिर आपने अल्कोहल है वो इतना ज़्यादा पी रखी है कि आप गाड़ी को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं हो। ठीक है, आपके होश नहीं है, ऐसे मतलब ये कह रहा है कि आप पुलिस ऑफिसर या जो भी अथॉरिटी है वो देख के बता सकती है कि आपने पूरा पी रखी है या फिर ड्रग्स ले रखा है। ठीक है, तो उस केस में वो सब टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली। तो उस केस में भी आप सेक्शन 185 को वायलेट करते हुए माने जाओगे। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपका टेस्ट होगा, ऐसे आदमी देख के भी पता चल सकता है कि उसने कितना पी रखा है, कितना वो कंट्रोल में है। ओके, तो ये दो पॉइंट आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 185 शैल बी पनिश्ड फॉर द फर्स्ट ऑफेंस विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू डैश और विथ फाइन ऑफ डैश और विथ बोथ। अगर आप सेक्शन 185 का वायलेट करते हो तो उस केस में आपका जो पनिशमेंट होगा फॉर द फर्स्ट ऑफेंस वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, आपको जेल हो सकती है अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की हो सकती है। और जो फाइन होगा वो फिक्स फाइन होगा, वो होगा आपका 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पनिशमेंट है, आप याद रखना सेक्शन 185 का फर्स्ट ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 185 फॉर ए सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अब यहाँ पे दूसरी या उसके बाद का अगर आपने वायलेट किया सेक्शन 185 तो उसमें जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आपको जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो अप टू 2 ईयर्स हो सकती है और जो आपको फाइन लगेगी वो फिक्स लगेगी 15,000 की। दोनों में से कोई एक होगा या फिर दोनों हो सकता है, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या फिर फाइन भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 186 मतलब ड्राइविंग व्हेन मेंटली और फिजिकली अनफिट टू ड्राइव, that is to say driving when suffering from any disease or disability that can cause his driving of the vehicle a source of danger to the public। अगर आपको कोई बीमारी है या फिर आपको कोई डिसेबिलिटी है, जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकता है या फिर मेंटल डिसेबिलिटी हो सकता है, जिससे आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ढंग से और आप एक सोर्स ऑफ डेंजर हो टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका सेक्शन 186 के अंडर। उस केस में जो आपको पनिशमेंट लगेगी फॉर द फर्स्ट ऑफेंस वो फाइन लगेगी अप टू कितना? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अप टू 1,000 रुपीज़ आपको फर्स्ट ऑफेंस के लिए फ़ाइन लगेगी जब आप मेंटली या फिजिकली अनफिट हो और फिर भी आप गाड़ी को चला रहे हो। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि अगर सेक्शन 186 में सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस मतलब दूसरे या उसके बाद के ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो है फाइन अप टू ₹2,000। फर्स्ट ऑफेंस के लिए 1,000 एंड सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए 2,000। क्वेश्चन नंबर 5 है, whoever fails to comply with the provisions of clause A of subsection 1 of section 132 जो कि है आपका ड्यूटी ऑफ ड्राइवर टू स्टॉप एंड रिमेन स्टेशनरी when required to do so by a police officer। और यहाँ पे ब्रैकेट में जो ग्रेटर देन इक्वल टू SI लिखा है, मतलब आपको जो सब इंस्पेक्टर का जो रैंक और जो पुलिस ऑफिसर है उसके या उसके ऊपर का ही पुलिस ऑफिसर आपको ये रोक के खड़े रहने के लिए कह सकता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है,
तो उस केस में अगर आप कोई प्रोविज़न है उसको फॉलो नहीं करते हो, उसके किसी प्रोविज़न को, तो आपको जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स हो सकती है, ठीक है। और जो फाइन लगेगा वो कितना रुपीज़ का लगेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फाइन ऑफ ₹5,000 और विथ बोथ। आपको जेल हो सकती है 6 महीने के लिए मैक्सिमम, और जो फाइन लगेगी वो 5,000 रुपये तक की लग सकते हैं, या फिर दोनों चीज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, whoever without the written consent of the state government permits or takes part in a race or trial of speed of any kind of motor vehicle in any public place shall be punishable with imprisonment up to 3 months or with a fine of dash or with both। अगर आप गाड़ियों का रेस करते हो पब्लिक प्लेस में विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से बिना परमिशन लिए, या फिर आप ट्रायल ऑफ स्पीड करते हो, ठीक है, स्पीड चेक जो होता है, स्पीड कितना होता है उसको चेक करने वाला काम, तो उस केस में आपको जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 3 मंथ्स, और जो फाइन लगेगी वो कितने रुपीज़ की लग सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ₹5,000। अगर आप रेसिंग करते हो पब्लिक प्लेस में या फिर ट्रायल ऑफ स्पीड करते हो विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको जेल हो सकती है मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए, या फिर आपको फ़ाइन हो सकती है 5,000 रुपीज़ का फिक्स, ठीक है, ऑफ फाइन ऑफ लिखा है यहाँ पे, या फिर दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए पर्सन ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल विच वायलेट्स द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू रोड सेफ्टी, कंट्रोल ऑफ नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन, जो कि आपका सेक्शन 192 का सब सेक्शन 2 कवर करता है, यूजिंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन, ये सेक्शन 190 हो गया, उसका सब सेक्शन 2 में ये बात कहा गया है, ही शैल बी पनिशेबल फॉर द फर्स्ट ऑफेंस विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स और विथ ए फाइन अप टू ₹, और विथ बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि वायलेट्स द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू रोड सेफ्टी, कंट्रोल ऑफ नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत लोग अपना जो गाड़ी का जो साइलेंसर है बाइक का वो मॉडिफाई कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करता है, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये आपका आ जाएगा सेक्शन 192 यूजिंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन, उसका सब सेक्शन 2 दैट वायलेट्स द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू रोड सेफ्टी, कंट्रोल ऑफ नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन। तो उस केस में आपको जेल हो सकती है अप टू 3 मंथ्स, और जो फाइन लग सकती है वो ₹10,000 तक का मैक्सिमम लग सकता है, या फिर दोनों चीज़ हो सकता है, जेल भी और फाइन भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द केस ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट ऑफेंस ही शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड फॉर होल्डिंग लाइसेंस फॉर ए पीरियड ऑफ -मंथ्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 मंथ्स। मैंने जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 7 बताया कि अगर आप अपने साइलेंसर मॉडिफाई करवा देते हो, जो कि आता है आपका यूजिंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन सेक्शन 190, ठीक है, उसमें सब सेक्शन 2 जो है कि आप जो नॉइस और एयर पोल्यूशन वाला जो स्टैंडर्ड है उसको वायलेट कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो पनिशमेंट होगा वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स होगा, ठीक है, मैक्सिमम 3 मंथ्स का जेल, और जो फाइन लग सकता है वो मैक्सिमम ₹10,000 का लग सकता है। ओके, तो इसके अलावा एक और पनिशमेंट होता है, वो हमेशा होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल नहीं है, वो होता ही है, वो है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको 3 मंथ्स के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो सारे सेक्शन है और वो किससे डील करते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने ऊपर के जितने क्वेश्चंस पढ़े उससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो चलिए, ऑप्शन नंबर 1 हो गया सेक्शन 184, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, ये आपका डील करता है ड्राइविंग डेंजरसली, तो 1 का हो जाएगा आर। दूसरा है सेक्शन 185, अभी हम लोगों ने शुरू के क्वेश्चन में देखा, वो होता है आपका ड्राइविंग बाय ए ड्रंकन पर्सन और बाय ए पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, तो ठीक है, तो 2 का हो जाएगा पी। सेक्शन 189 आपका डील करता है रेसिंग एंड ट्रायल्स ऑफ स्पीड, जो आप गाड़ी का जो रेसिंग करते हो पब्लिक में, जो ट्रायल ऑफ स्पीड होता है वो होता है, तो 3 का हो जाएगा क्यू। सेक्शन 190 होता है आपका, अभी हम लोगों ने देखा कि यूजिंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन, और जो सेक्शन 192 होता है जो बच गया, यूजिंग व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो RPQST, RPQST ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, whoever drives a motor vehicle in contravention of the provision of section 39, सेक्शन 39 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, that is to say drives a vehicle without registration shall be punishable for the first offence with a fine of, जो कोई है वो अगर सेक्शन 39 को वायलेट करके गाड़ी चला रहा है, मतलब वो बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चला रहा है, तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए उसका जो फाइन होगा वो कितना लगेगा। तो सारे ऑप्शन सब पढ़ लेना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
ठीक है। मैक्सिमम फ़ाइन लग सकती है आपको 5,000 रुपीज़ का, लेकिन जो मिनिमम फ़ाइन लगेगी वो एटलीस्ट 2,000 रुपीज़ तो लगेगी ही लगेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप टू 5,000 रुपीज़ बट नॉट लेस देन 2,000 रुपीज़। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स है कि फॉर द सेकेंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस, ठीक है, दूसरी या उसके बाद के ऑफेंस के लिए जो इम्प्रिजनमेंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफेंस के लिए कोई जेल का क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम जो आपको जेल हो सकती है वो 1 साल तक की हो सकती है, या फिर आपका जो फ़ाइन है वो 10,000 रुपीज़ तक का हो सकता है, और यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाएगा कि फ़ाइन अप टू 10,000 रुपीज़ बट नॉट लेस देन 5,000 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट ऑफेंस के लिए क्या था कि अप टू 5,000 था बट नॉट लेस देन 2,000। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, फाइन अप टू 10,000 बट नॉट लेस देन 5,000 रुपीज़ और विथ बोथ, ठीक है। यहाँ पे आपको जेल भी हो सकता है या फिर फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपका नोट नंबर 2 कह रहा है कि यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 56 सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 एंड शैल बी पनिशेबल इन द सेम मैनर। अगर आप सेक्शन 56 को वायलेट कर रहे हो, मतलब आप ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला रहे हो जिसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं है, तो उस केस में आप सेक्शन 39 को वायलेट करते हुए माने जाओगे। मैंने आपको पहले के भी लेक्चर्स में बताया था कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस गाड़ी का नहीं है वैलिड, तो उस केस में आपका जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वो भी इनवैलिड हो जाता है। ओके, तो अगर आप सेक्शन 56 को वायलेट कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली सेक्शन 39 को भी वायलेट कर रहे हो। तो इस केस में आपका जो पनिशमेंट जो होगा वो इसी हिसाब से होगा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हूएवर ड्राइव्स अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल विदाउट परमिट और कॉन्ट्रावेंस एनी कंडीशन ऑफ द परमिट शैल बी पनिश्ड फॉर द फर्स्ट ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड द फाइन ऑफ रुपीज़ डैश। तो ये हो गया कि अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हो बिना किसी परमिट के, या फिर आप कोई परमिट का जो कंडीशन है उसको वायलेट कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो फर्स्ट ऑफेंस के लिए जो जेल हो सकता है वो मैक्सिमम 6 months के लिए हो सकता है। और यहाँ पे आपके मोटर व्हीकल एक्ट में बीच में एंड वर्ड यूज़ किया गया है, जो कि मुझे पता नहीं कि ये एरर है या जानबूझ के इसको ऐसा लाया गया है कि आपको जेल भी होगा और आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड ऑफेंस है, सेकंड ऑफेंस या सब्सिक्वेंट ऑफेंस, उसमें यहाँ पे बीच में और वर्ड है, तो ये मुझे लॉजिकल नहीं लगता। बट एनीवे जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट में जो दिया गया है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफेंस के लिए जो आपका इम्प्रिजनमेंट होगा मैक्सिमम अप टू 6 months होगा, और जो फाइन लगेगा वो लगेगा 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल का बिना परमिट के चला रहे हो या फिर कोई परमिट का कंडीशन वायलेट कर रहे हो तो आपको जेल भी होगी और आपको फ़ाइन भी भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों होगा। जो मैं बात बता रहा था वही है कि जो सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस है उसमें जो जेल होगी वो मैक्सिमम 1 year के लिए होगी बट नॉट लेस देन 6 months, ठीक है। 6 months के लिए मिनिमम आपको जेल जाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे और वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, और फिर है फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक है, 10,000 रुपया आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक होगा या फिर दोनों चीज़ हो सकता है। तो वही मैं बोला कि फर्स्ट ऑफेंस में यहाँ पे वर्ड एंड यूज़ किया गया है, मैंने अंडरलाइन भी किया है, और जो सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस है वहाँ पे वर्ड और यूज़ किया गया है। तो आई डोंट नो कि फर्स्ट ऑफेंस में ये एरर है कि क्या है, बट एनीवेज जो मोटर व्हीकल एक्ट की जो PDF में दिया गया है गवर्नमेंट की गैजेट में वही मैंने आपको बताया है, और एग्जाम पॉइंट में आप एंड ही लेके चलना। क्वेश्चन नंबर 12 है, हूएवर बीइंग द ओनर ऑफ ए मोटर व्हीकल fails to make an application for registration of motor vehicle shall be punishable with fine of dash times the annual road tax और डैश ऑफ द लाइफ टाइम टैक्स ऑफ द मोटर व्हीकल विच एवर इज हायर। अगर आप गाड़ी के ऑनर हो और आप अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन देने से फेल हो जाते हो, ठीक है, आप नहीं कर पाते, एप्लीकेशन नहीं देते, तो उस केस में आपका जो पनिशमेंट होगा वो फ़ाइन लगेगा। कितना रुपीज़ लगेगा, 2 चीज़ लग सकता है, या फिर आपका एनुअल रोड टैक्स का कुछ अमाउंट लगेगा कितना टाइम्स, या फिर आपका जो लाइफ टाइम टैक्स है मोटर व्हीकल का वो उसका कितना पार्ट लगेगा, और इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपको भरना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इफ़ एन ऑनर फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, उससे जो आपका एनुअल रोड टैक्स का उसका 5 रुपीज़ फाइन देना होगा, या फिर आपका जो लाइफ टाइम टैक्स ऑफ मोटर व्हीकल है, ठीक है, ये एनुअल रोड टैक्स है और ये लाइफ टाइम टैक्स है। जो एनुअल रोड टैक्स का आपको 5 times, या फिर जो लाइफ टाइम टैक्स है उसका 1/3, इन दोनों अमाउंट में से जो हायर होगा वो उसे पे करना होगा। ओके, और एक और बात यहाँ पे आपने जो अभी क्वेश्चन पढ़ा कि ऑनर ऑफ मोटर व्हीकल फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो गाड़ी का मालिक है वो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन नहीं कर पाता, तो ये उसी केस में होता है कि अगर वो किसी एक स्टेट के डीलर से गाड़ी खरीदता है और वो दूसरे स्टेट में ले जाके रजिस्ट्रेशन करवा रहा है,
तो उस केस में वहाँ पे ऑनर को करवाना होता है, या फिर अगर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया और रिन्यू कराना है तो उस केस में ऑनर को करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नई गाड़ी खरीदते हो तो ऑनर की जिम्मेदारी नहीं होती, वो डीलर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो मैंने बस आपको बता दिया कि यहाँ पे ऑनर किस केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन उसको करना होता है, और वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उसको करने से फेल हो गया तो उसको पनिशमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हूएवर बीइंग अ डीलर फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू मोटर व्हीकल शैल बी पनिशेबल विद फाइन ऑफ। अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 12 था वहाँ पे देखा था कि जो ऑनर है वो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन नहीं करवा पाता तो उसे क्या पनिशमेंट मिलती है। अब यहाँ पे डीलर की बात हो रही है, और डीलर बस एक ही केस में जो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन वो करवाता है जब आप उससे नई गाड़ी खरीद रहे हो तो, और आप उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो वहाँ पे डीलर की जिम्मेदारी होती है। तो उस केस में अगर वो नहीं करवा पाता एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन तो उस पर जो फाइन लगेगी वो लगेगा आपका ऑप्शन सी। ऑनर के केस में 5 टाइम्स एनुअल रोड टैक्स था, ठीक है, ऑनर के केस में। डीलर के केस में आ जाएगा आपको 15 टाइम्स ऑफ एनुअल रोड टैक्स, और ऑनर के केस में आपको 1/3 जो आपका लाइफ टाइम टैक्स है वो पे करना होता था, लेकिन यहाँ पे डीलर में आपको होल आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको पूरा लाइफ टाइम का जो मोटर व्हीकल का जो टैक्स होगा, अब इन दोनों में से जो हायर होता था वो पे करना होता था। तो आप ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 14, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 से उससे रिलेट होगा। यहाँ पे ऑनर की वापस बात कर रहे हैं, और ये अलग केस है कि हूएवर बीइंग ए ऑनर ऑफ ए मोटर व्हीकल ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और द इंजन और चेसिस नंबर एम्बोस्ड आर डिफरेंट फ्रॉम सच नंबर एंटर्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उस केस में उसको क्या पनिशमेंट होगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ऑनर है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गाड़ी का बनवाता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन करवाता है वो उसमें जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो गलत है, फॉल्स है, या फिर उसके जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो इंजन या चैसिस नंबर है वो डिफरेंट है जो उसके एक्चुअल गाड़ी में जो नंबर वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, मतलब एक तरह से फ्रॉड वाला केस हो गया। तो उस केस में जो उस पर जो फाइन लगेगी और या फिर जो जेल होगी वो क्या होगी। तो जो जेल होगी वो लगेगी आपको मैक्सिमम 1 साल तक की, लेकिन नॉट लेस देन 6 मंथ्स, ठीक है। मिनिमम 6 मंथ्स की लगेगी और मैक्सिमम 1 ईयर। और जो फाइन लगेगी, ठीक है, यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ किया यहाँ पे कि आपको जेल भी होगा और आपको फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फाइन लगेगा वो आपको लगेगा इक्वल टू डैश टाइम्स द एनुअल रोड टैक्स और डैश ऑफ द लाइफ टाइम टैक्स ऑफ मोटर व्हीकल विच एवर इज़ हाइयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। उसे 10 टाइम्स आपका एनुअल रोड टैक्स या फिर 2/3 जो लाइफ टाइम टैक्स होगा मोटर व्हीकल का, इन दोनों में से जो हाइयर होगा वो उसे पे करना होगा, और इसके साथ उसे जेल भी जाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीज़ करना होगा। अब यहाँ पे डीलर की बात कर रहा है कि अगर डीलर है वो जो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बनवाता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाता है फॉल्स डॉक्यूमेंट्स लेके, या फिर वो चैसिस नंबर या इंजन नंबर है वो गलत बनवाता है, मतलब एक तरह से फ्रॉड वाला चीज़ हो गया। तो उस केस में जो उसे पनिशमेंट होगी वो सेम होगी जो हम लोगों ने ऊपर देखा ऑनर के केस में, ठीक है। उससे मैक्सिमम जो जेल हो सकती है 1 ईयर की हो सकती है, और मिनिमम जो होगा 6 मंथ्स के लिए होगा, ठीक है। उसे 6 मंथ्स के लिए एटलीस्ट जेल जाना ही होगा। और जो उससे फाइन लगेगी वो सेम लगेगी आपका 10 टाइम्स ऑफ एनुअल टैक्स या फिर 2/3 ऑफ लाइफ टाइम टैक्स। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो उसे पे करना होगा। तो यहाँ पे जो फ्रॉड वाला केस आ गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, तो उस केस में ऑनर और जो डीलर है उन दोनों का पनिशमेंट सेम है, ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हूएवर एंगेजेस हिमसेल्फ एज एन एजेंट और कैनवेसर इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 93, जो कि आपका एजेंट और कैनवासर और एग्रीगेटर टू ऑब्टेन लाइसेंस, ठीक है। कोई एजेंट है, एजेंट 2 टाइप का होता है, ठीक है। एजेंट आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है जो टिकट बेचने का काम करता है, और दूसरा है जो गुड्स को फॉरवर्ड करना, कलेक्ट करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। ये 2 टाइप के एजेंट होते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस मोटर व्हीकल एक्ट के लेक्चर्स में देखा। तो इसमें से अगर कोई है वो सेक्शन 93 को वायलेट करता है, वहाँ पे सारे प्रोविजंस की बात की गई है कि आपका जो एजेंट है उसका लाइसेंस कैसे लेना है, क्या आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो देना है, और भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। या फिर सेक्शन 93 के अंडर कोई आपका सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में रूल बना है उसको वायलेट करता है, तो उस केस में जो उसको पनिशमेंट होगी वो फर्स्ट ऑफेंस के लिए क्या होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ₹1000, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ऑफेंस उन्हें जो फाइन है वो फिक्स 1000 रुपीज़ का देना होगा इन द केस ऑफ एजेंट और कैनवासर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हूएवर एंगेजेस हिमसेल्फ एज एन एग्रीगेटर।
अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 16 में देखा था वहाँ पे एजेंट की बात हुई थी जो कि सेक्शन 93 को वायलेट करे तो क्या पनिशमेंट होता है। अब यहाँ पे एग्रीगेटर की बात हो रही है। एग्रीगेटर मतलब फॉर एग्जांपल ओला, उबर, रैपिडो, ये सब आपका एग्रीगेटर हो गया। तो ये अगर सेक्शन 93 को वायलेट कर रहे हैं तो उस केस में जो पनिशमेंट होगी वो उसमें आपको कितना फ़ाइन देना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, मैक्सिमम फ़ाइन आपको 1 लाख रुपीज़ तक का लग सकता है, लेकिन जो मिनिमम फ़ाइन देना होगा वो एटलीस्ट 25,000 रुपीज़ तो देना ही होगा। ठीक है, इन केस ऑफ एग्रीगेटर इफ़ दे वायलेट सेक्शन 93। सो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग मिलते हैं फिर अगले चैप्टर 13 के पार्ट 3 में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।